जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ऐसे निरंतर चलती रहेगी। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 46 है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कावड़ी लोक नृत्य मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। कावड़ी लोक नृत्य तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कौन कौन से हैं मुख्य लोक नृत्य? जैसे कि कुम्मी लोक नृत्य, कुम्मी लोक नृत्य। अगला है कोलट्टम लोक नृत्य, कोलट्टम लोक नृत्य। अगला है हमारा बोमा लट्टम लोक नृत्य, बोमा लट्टम लोक नृत्य। और अगला हमारा करकट्टम लोक नृत्य। ठीक है, करकट्टम लोक नृत्य। ये हमारे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जो कि हमारे तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कुम्मी लोक नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा मनाया जाता है कुम्मी लोक नृत्य। अगला हमारा बोमा लट्टम। अगर आपसे पूछा जाए बोमा लट्टम यह किस प्रकार का एक लोक नृत्य है, तो यह एक कठपुतली लोक नृत्य। ठीक है, कठपुतली लोक नृत्य है। यह किसको दर्शाता है, तो रामायण एवं महाभारत के दृश्यों को दर्शाता है। ठीक है, बोमा लट्टम लोक नृत्य रामायण एवं महाभारत के दृश्यों को दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरुआत किया गया? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2014। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2014 में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 को शुरुआत किया गया था। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछे तो 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, अगला कुछ महत्वपूर्ण योजना है जैसे कि सांसद आदर्श योजना, सांसद आदर्श योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया था, तो 11 अक्टूबर 2014 को। ओके, अगला हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया था, तो 19 फरवरी 2015 को। ठीक है, 2015 को। अगला हमारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, शहरी आवास योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया था, तो 25 जून 2015 को। ठीक है, अगला हमारा उजाला योजना कब शुरुआत किया गया था, तो 5 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी वरुण ग्रह। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह। ठीक है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह। शनि ग्रह अगर आपसे पूछा जाए शनि ग्रह किन दो गैसों का मिश्रण है, तो किन दो गैसों का मिश्रण है शनि ग्रह? तो आप बताइएगा, हाइड्रोजन प्लस
हीलियम का, ठीक है, हीलियम। शनि ग्रह हाइड्रोजन एवं हीलियम का एक मिश्रण है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या क्या है, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या क्या है, तो 146, ठीक है, 146 है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप बताइएगा टाइसन उपग्रह, ठीक है, टाइसन उपग्रह जो कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। और यही सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है, टाइसन। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है कौन, तो टाइसन उपग्रह, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइसन उपग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था, टाइसन उपग्रह का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो क्रिश्चियन हाइजोन द्वारा किया गया था, ठीक है। टाइसन उपग्रह की खोज क्रिश्चियन हाइजोन द्वारा किया गया था। कब, तो 1665 ईस्वी में, ठीक है, 1665 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए क्रिश्चियन हाइजोन किस देश के थे, तो डेनमार्क के, ठीक है, यह डेनमार्क के थे, ठीक है, कौन, क्रिश्चियन हाइजोन। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा खाद्यान्न पर से चुंगी कर हटा दिया था, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी द्वारा खाद्यान्न पर से चुंगी कर हटा दिया गया था। ओके, अगला हमारा सिकंदर से संबंधित प्रश्न, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए आगरा शहर की स्थापना किसने किया, आगरा शहर की स्थापना किसने किया, तो सिकंदर लोदी ने, किस वर्ष, 1504 में। ओके, अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर कविता किसमें लिखता था, तो यह गुलमुखी नाम से कविता लिखता था, ठीक है, कविता गुलमुखी नाम से लिखता था, कौन, सिकंदर लोदी। अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो यह आगरा शहर को ही बनाया था, ठीक है, आगरा शहर को ही बनाया था। आगरा की स्थापना 1504 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर लोदी किस वाद्य यंत्र को सुनने का शौकीन था, ठीक है, यह कौन सा वाद्य यंत्र सुनने का शौकीन था, कौन, तो सिकंदर लोदी। तो आप बताइएगा शहनाई, ठीक है, यह शहनाई सुनने का बहुत ही बड़ा क्या था, शौकीन था, कौन, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी एवं गोदावरी नदी डेल्टा के बीच कौन सी झील स्थित है, ऑप्शन ए सांभर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी कोल्लेरू झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। सॉरी, चिल्का झील नहीं होगा, यहाँ पे वूलर झील, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्लेरू झील, ठीक है, कृष्णा नदी एवं गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच कोल्लेरू झील स्थित है। अगर आपसे पूछा है कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांभर झील कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में। अगला, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा हौज खास का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी हाजी बेगम, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, हौज खास अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण करवाया गया था। हौज खास किस राज्य में स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है।
कुछ हमारे महत्वपूर्ण स्मारक, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, मोती मस्जिद का निर्माण तो औरंगजेब द्वारा, ठीक है, औरंगजेब द्वारा। मोती मस्जिद लाल किला के अंदर स्थित, ठीक है, लाल किला के अंदर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, लाल किला के अंदर स्थित है क्या, मोती मस्जिद। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, औरंगजेब द्वारा। यह भी कहां पर है, दिल्ली में, ठीक है। अगला हमारा फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। यह भी कहां पर है, दिल्ली में। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, ठीक है, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, तो हाजी बेगम, ठीक है, हाजी बेगम। निर्माण या संस्थापक एक ही होता, ठीक है। हुमायूं का मकबरे के संस्थापक कौन है, तो हाजी बेगम। यह भी कहां पर है, दिल्ली में। अगला हमारा जामा मस्जिद के संस्थापक कौन है, जामा मस्जिद के संस्थापक कौन है, तो शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। यह भी कहां पर है, तो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़, ठीक है। कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। अगर आपसे स्थान पूछा जाए किस स्थान पे काटते हैं एक दूसरे को, तो सूरजपुर में, ठीक है, सूरजपुर में। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा एक दूसरे को सूरजपुर छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कर्क रेखा और मानक समय रेखा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो भी हैं, गुजरात, राजस्थान, अगला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगला झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश से, ठीक है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, तो राजस्थान से, ठीक है। कर्क रेखा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। ओके, अगला हमारा मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 100 रुपए की नोट पर किसका चित्र अंकित किया गया है। ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी रानी का वाव, ऑप्शन सी सांची स्तूप, ऑप्शन डी हम्पी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रानी का वाव। 100 रुपए की नोट पर रानी का वाव का चित्र अंकित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए 100 रुपए की नोट का कौन सा कलर है, तो आप बताइएगा लेवेंडर, ठीक है, लेवेंडर। 100 रुपए के नोट का कलर क्या है, तो लेवेंडर। कुछ महत्वपूर्ण नोट है जैसे कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है,
10 रुपए की नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो कोणार्क का, ठीक है, कोणार्क का। इसका कलर कौन सा है? तो चॉकलेटी ब्राउन, ठीक है, चॉकलेटी ब्राउन। अगला हमारा 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो एलोरा का गुफा, एलोरा का गुफा। इसका कलर कैसा है? तो ग्रीन, हरा सा पीला, ठीक है, ग्रीन हरा सा पीला है, हरा सा पीला। अगला हमारा 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो हम्पी का, ठीक है, 50 रुपए की नोट पर हम्पी का चित्र अंकित है। और इसका रंग कैसा है? तो प्रतिदीप्ति नीला, ठीक है, प्रतिदीप्ति नीला है। 50 रुपए का नोट का कलर कैसा है? प्रतिदीप्ति नीला। अगला हमारा 100 रुपए का नोट का आप बता ही दिए, रानी का वाव चित्र अंकित है और कलर कौन सा है? लिवेंडर। अगला हमारा 200 रुपए का नोट है, इस पे किसका चित्र अंकित है? तो सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप। इसका कलर कैसा है? तो चमकीला पीला, ठीक है, चमकीला पीला। 100 रुपए का नोट, सॉरी 200 का नोट। अगला हमारा 500 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, इस पे किसका चित्र अंकित है? तो लाल किला का, ठीक है, 500 रुपए के नोट पर लाल किला का चित्र अंकित है। इसका कलर कैसा है? तो स्टोन ग्रेन है, ठीक है, स्टोन ग्रेन है। अगला हमारा 2000 रुपए का नोट, जो कि वर्तमान में बंद हो गया है। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का, सॉरी मंगलयान का चित्र अंकित है। इसका कलर कैसा है? तो मैजेंटा, ठीक है, मैजेंटा। 2000 रुपए के नोट का कलर कौन सा है? तो मैजेंटा और मंगलयान का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नोटों पर कुल कितनी भाषा का अंकित किया गया है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे घुमाकर भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए नोटों की पैनल पर कुल कितनी भाषाओं का अंकित किया गया है, कुल कितनी भाषाओं में अंकित किया गया है, तो आप यही आंसर बताइएगा 15, ठीक है। पैनल पर कुल 15 भाषाओं का अंकित किया गया है और यही सवाल आपसे पूछे कि नोटों पर कुल कितनी भाषा अंकित किया गया है, तो आप बताइएगा 17, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से आसियान का सर्वप्रथम बैठक किस वर्ष किया गया था? सॉरी, ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1976। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1976 में, ठीक है। आसियान का सर्वप्रथम बैठक 1976 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए आसियान की स्थापना किस वर्ष किया गया था स्थापना, तो 1967 में, ठीक है, 1967 में। अगर आपसे पूछा जाए आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में, ठीक है। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। अगर आपसे पूछा जाए आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, तो अब बताइएगा वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी किसका आदर्श वाक्य है? तो आसियान का। ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1935। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
1982 में, ठीक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में, ठीक है। नाबार्ड बैंक की हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति पर किया गया था, किसके समिति पर किया गया था, तो यह शिव रामन समिति पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। शिव रामन समिति के गठन पर किया गया था नाबार्ड बैंक की गठन, ठीक है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण बैंक की स्थापना, जैसे कि आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सिडबी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में। अगला एसबीआई की स्थापना किस वर्ष किया गया था, 1955 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अनब्रेकेबल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी कॉम, ठीक है। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक मैरी कॉम हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर। अगला द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो युवराज सिंह। अगला हमारा विली पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुरेश रैना। अगला ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो सौरभ गांगुली, ठीक है, सौरभ गांगुली। ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी अशोक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए किस स्थान पे किया गया था, तो कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल वन में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, चतुर्थ बौद्ध संगति की, तो वसुमित्र द्वारा, ठीक है, वसुमित्र द्वारा। कब किया गया था, तो प्रथम शताब्दी में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में वसुमित्र के अध्यक्ष में और कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से जतीन गोस्वामी किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सत्रिया, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। जतीन गोस्वामी सत्रिया शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाए सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो शंकरदेव द्वारा, ठीक है, शंकरदेव द्वारा सत्रिया नृत्य शैली प्रस्तुत किया गया था। किस वर्ष किया गया था प्रस्तुत, तो यह 15वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं शताब्दी में नृत्य शैली को प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए यह किस राज्य का है सत्रिया नृत्य शैली, तो यह असम का है। यह कहाँ पर विकसित किया गया था, तो वैष्णव, ठीक है,
वैष्णव मठ में यह विकसित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अप्पा जलगावंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी हारमोनिया, ऑप्शन डी वायलिन। तो जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली के वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप दिल्ली पुलिस की तैयारी बेहतर बनाएं। जय हिंद।